राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 12 महीने सुनी जाने वाली पवित्र कथा, एकादशी व्रत और तुलसी माता की महिमा की अद्भुत कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुखवती नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। सुखवती माई बहुत ही धार्मिक और नियम कर्म वाली थी। वह हर एकादशी का व्रत रखती थी और रोज सुबह उठकर स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती थी। तुलसी के पौधे को जल देती, दीपक जलाती और श्रद्धा से आरती करती थी। यही उसका नित्य नियम था। समय बीतता गया। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ बैठी थी। सभी महिलाएं आपस में बातें कर रही थी। तभी किसी ने कहा, क्यों न इस बार हम सब मिलकर द्वारकाधीश जी की यात्रा पर चलें? यह सुनकर सभी खुश हो गईं। जब उन्होंने सुखवती माई से पूछा तो उसने कहा, मेरा भी बहुत मन है, लेकिन पहले मैं अपने बेटे से पूछकर बताऊंगी। घर आकर उसने खाना भी नहीं खाया। शाम को जब उसका बेटा मुरली घर आया तो उसने देखा कि माँ ने भोजन नहीं किया। उसने कारण पूछा। तब सुखवती माई ने अपनी इच्छा बताई कि वह द्वारकाधीश की यात्रा करना चाहती है। बेटे ने तुरंत कहा, माँ, यह तो बहुत अच्छा है, आप जरूर जाइए, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ। लेकिन सुखवती माई को एक चिंता थी, मेरी अनुपस्थिति में तुलसी माता की सेवा कौन करेगा? बेटे ने कहा, माँ, आप चिंता मत करो, बहू सब संभाल लेगी। यह सुनकर वह निश्चिंत हो गई। अगले दिन यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए अच्छे से काजू बादाम के लड्डू बना देना। बहू ने हाँ तो कर दी, लेकिन मन ही मन जल रही थी। उसने सोचा, मुझे तो मायके भी नहीं जाने देते और माँ जी आराम से यात्रा पर जा रही हैं। जब पति काम पर चला गया तब बहू ने एक चाल चली। उसने तुलसी के पौधे को जड़ समेत उखाड़ा और उसे एक पीतल के डिब्बे में रख दिया। ऊपर से ढक्कन बंद करके सास को दे दिया और बोली, माँ जी, इसमें लड्डू हैं, रास्ते में खा लेना। बुढ़िया माई खुश होकर बहू को ढेरों आशीर्वाद देती हुई यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में जब सब सखियां बैठकर भोजन करने लगीं, तब उसने भी अपना डिब्बा खोला। आश्चर्य! उसमें तो घी से भरे स्वादिष्ट लड्डू थे। उसने खुद खाया और सखियों को भी खिलाया। सभी उसकी बहू की तारीफ करने लगी। यह सुनकर सुखवती माई का मन और भी प्रसन्न हो गया और वह अपने बेटे बहू को मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे सभी द्वारकाधीश पहुंची। वहां बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। सुखवती माई ने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं बहुत दूर से आई हूँ, कृपा करके मुझे दर्शन दे दीजिए। तभी चमत्कार हुआ। वह अचानक सबसे आगे पहुंच गई और उसे सहज ही भगवान के दर्शन हो गए। उसने अपने डिब्बे से लड्डू और तुलसी पत्र निकालकर भोग लगाया। भगवान ने उसका भोग स्वीकार किया। यह देखकर वह भाव विभोर हो गई। दर्शन के बाद उसने प्रसाद लिया और उसे अपने डिब्बे में रख लिया ताकि घर जाकर सबको दे सके। कुछ दिनों बाद वह घर लौटी। बेटे ने आकर चरण स्पर्श किया। माँ ने आशीर्वाद दिया और पूछा, बहू कहाँ है? तब बेटे ने बताया, माँ, मैंने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि उसने आपके साथ छल किया। उसने लड्डू की जगह तुलसी का पौधा डिब्बे में रख दिया था। यह सुनकर सुखवती माई मुस्कुराई और बोली, बेटा, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे इतने चमत्कार कैसे देखने को मिलते? उसी के कारण मुझे भगवान के दर्शन हुए। उसे वापस ले आओ। बेटा तुरंत अपनी पत्नी को वापस ले आया। बहू ने आते ही सास के चरणों में गिरकर माफी मांगी। सास ने कहा, मैंने तुझे माफ किया,
अब तुलसी माता और एकादशी माता से भी माफी मांग। बहू ने सच्चे मन से क्षमा मांगी। फिर सुखवती माई को याद आया कि वह प्रसाद लाई है। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, सब चौंक गए। उसमें लड्डू नहीं, बल्कि हीरे मोती और सोना चांदी भरा हुआ था। सब समझ गए कि यह तुलसी माता और एकादशी व्रत की सच्ची भक्ति का फल है। इसके बाद पूरा परिवार भक्ति में लग गया। बहू और बेटा भी एकादशी व्रत रखने लगे और तुलसी माता की सेवा करने लगे। सुखवती माई ने उस धन का सदुपयोग किया। उसने गरीबों की मदद की, बेटियों के विवाह कराए, गांव में कुएं, स्कूल और अस्पताल बनवाए। जितना वह दान करती, उतना ही धन बढ़ता जाता। जीवन भर उसने तुलसी माता की पूजा और एकादशी व्रत नहीं छोड़ा। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई और परिवार भी सुख शांति से जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और नियम से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, हे भगवान विष्णु, जैसी कृपा आपने सुखवती माई पर की, वैसी ही हम सभी पर भी करें। बोलो तुलसी माता की जय। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।